आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फॉगविन सीएमएमएस एप्लीकेशन में एसेट फाइनेंशियल का यूज कैसे करने वाले हैं। तो एसेट फाइनेंशियल एक नया फीचर जो है एसेट 360 मॉड्यूल में ऐड किया गया है, जिसकी वजह से आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स और मशीन्स के फाइनेंशियल और एक्सपेंडिचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक पेज पे आप देख सकते हैं। तो जल्दी से हम नेविगेट करेंगे उस पर्टिकुलर फीचर पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी डैशबोर्ड पर है। आपको लेफ्ट मेन्यू आइटम्स में एसेट्स के ऊपर क्लिक करना होगा, और एसेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसमें से कोई भी एक एसेट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक कंप्रेसर का यूज करूंगा। आपको उसके एसेट 360 फीचर्स में जाना है राइट हैंड साइड से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया सेक्शन जो है फाइनेंशियल सेक्शन जो है ऐड किया गया है। तो हम उस फाइनेंशियल सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये फाइनेंशियल सेक्शन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ओपेक्स के नाम से। सेकंड जो है एसेट डिप्रिसिएशन के नाम से। और थर्ड जो है स्पेंडिंग ट्रेंड के नाम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में हमने क्या क्या ऐड किया है। तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो ओवरऑल आपके एसेट की मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसमें ब्रेक डाउन, उसमें पार्ट्स, रिसोर्स के एक्सपेंडिचर और मिसलेनियस कॉस्ट जो है वो उसका जो सारा टोटल वैल्यू है वो ऑपरेशनल कॉस्ट में यहाँ पर हम ऐड होगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, फिर इंडिविजुअल पार्ट कॉस्ट, इसमें कितने पार्ट्स यूज किए उसका कितना कॉस्ट है, ईयर वाइज रिसोर्स की कॉस्ट, और मिसलेनियस कॉस्ट। डिफरेंट ग्राफ्स जो है, ट्रेंड्स ग्राफ जो है, बाय चार्ट जो है, ये यहाँ आपको नजर आएंगे। तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर की मदद से आपको इस पर्टिकुलर एसेट या मशीन में क्या क्या कॉस्ट कहाँ कहाँ लगे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। सेकंड जो है एसेट डिप्रिसिएशन जो है वो हमने ऐड किया है एसेट फाइनेंशियल्स में। तो डिप्रिसिएशन यूज करने के लिए आपको जो है कुछ चीजें जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। मैं फिलहाल यहाँ पर बैठ जाता हूँ, और हम वापस सेम उसी एसेट को जो है व्यू एंड एडिट में देखेंगे। उसके जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में हम फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम फाइनेंशियल सेक्शन में यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ चीजें जो है यहाँ पर फिल आउट करनी पड़ेंगी, अगर आपको एसेट डेप्रिसिएशन कॉस्ट एसेट 360 में अगर आपको देखने हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर मशीन की या एसेट की कॉस्ट यहाँ पर जो है एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोट भी है, परचेस कॉस्ट इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल कैलकुलेशन यहाँ पर। उसके बाद आपको जो है परचेस डेट जो है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। रेसिडियल वैल्यू जो है, रेसिडियल वैल्यू मतलब जो वो वैल्यू जो एक पर्टिकुलर ईयर के बाद आपकी मशीन की जो है रहेगी, वो रेसिडियल वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी है, और कितने टाइम तक आप ये मशीन जो है लाइफ टाइम जो है उसके इन ईयर्स आपको यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर परचेस कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ टाइम और परचेस डेट की मदद से यहाँ पर जो है फॉगन सीएमएमएस जो है एसेट डिप्रिसिएशन की कॉस्ट यहाँ पर पता करेंगे। तो हम वापस मूव करते हैं फाइनेंशियल सेक्शन में यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेस कॉस्ट एसेट डिप्रिसिएशन में परचेस कॉस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है, रेसिडुअल वैल्यू यहाँ पर मेंशन की गई है, लाइफ साइकिल यहाँ पर कितने साल ये मशीन यूज होने वाली है वो, और एक स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन ग्राफ, यानी कि 2021 में ये मशीन को खरीदा था तभी इसकी कॉस्ट ये थी, फिर 2022 में इसकी कॉस्ट जो है इतनी कम हुई, देन 2023, 2024, अभी 25। तो इसी तरीके से डिफरेंट ईयर वाइज जो है आपको जो है एसेट डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी मूव करते हैं स्पेंडिंग ट्रेंड पर। तो स्पेंडिंग ट्रेंड जो है वो आपके टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ईयर बाय ईयर की आप यहाँ पर मेजर करता है।
तो इनिशियली जो है स्टार्टिंग में, स्टार्ट ईयर में एसेट की जो इनिशियल कॉस्ट है, परचेस कॉस्ट, वो भी यहाँ पर स्पेंडिंग ट्रेंड में यूज होती है। बट जैसे कि ईयर बाय ईयर वो चेंज होती है, तो वो कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगी। सिर्फ जो पार्ट कॉस्ट और जो लेबर कॉस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो इसी तरीके से आप जो है ये फाइनेंशियल फीचर जो कि एसेट 360 मॉड्यूल में अवेलेबल है, उसका यूज करके करके आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के मशीन्स और एसेट के रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एक्सपेंडिचर के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे पा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बने रहिए ऐसे ही न्यू अपडेट्स फॉरविन सीएमएमएस एप्लीकेशन के।